ऐसे निगो कि भाभी जान का पहला शौहर तो काफी बेसब्रा निकला, बड़ी जल्दी दाम में आ गया। ऐसा वैसा बेसब्रा, गली तक आ गया था। कसम खा। कसम से। शुक्र है अहमद भाई ने नहीं देखा, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ड्रामा खत्म, और क्या होता? वैसे नाजो बहुत ही जालिम है तू। अरे भाई, सही जुल्म तो जेठानी जी पर टूटा है। सोच जरा, अपना अपाहिज रिश्ता बचाने के लिए वो जेठ जी के साथ खुश रहने का नाटक करेंगी, हंसती मुस्कुराती तस्वीरें और अंदर से टूटा हुआ दिल। कितना मजा आएगा ना, कसम मेरी मासूमियत की। तुझे क्या लगता है वो भेजेंगी? बिल्कुल भेजेंगी, दिलो जान से भेजेंगी। तुझे पता है, इस घर की जो बची कुची डोर थी ना, वो भी मेरे हाथों में। अब आएगा शिकार करने का मजा। एक तरफ अमल, एक तरफ फौजिया, दोनों की जान मेरी मुट्ठी में है। दिले बिस्मिल की तरह तड़पेंगी दोनों। एक बात बता, तू ये लेकर क्यों आई है मेरे लिए? मुझे अच्छा लगा इसलिए। एक मैंने अपने लिए लिया और एक तेरे लिए। नजरें कमजोर होगी माँ, लेकिन किताब पढ़ने की आदत नहीं गई। कौन सी बुक पढ़ रही है? तो पता है किताब सबसे अच्छा साथी होता है, पढ़ाई की दोस्त होती है। कोई जीता जागता वजूद भी तो दोस्त बन सकता है। आपको इसका सहारा लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारी दोस्ती हो गई उस जीते जागते वजूद के साथ। मतलब मैं समझा नहीं। यही तो मसला है, ना तुम सोचते हो ना तुम समझते हो। अगर तुम सोचते समझते उसका ख्याल जरूर करते जो इस घर में तुम्हारे नाम पे बैठे। क्या नाजो ने आपसे कुछ कहा है? अरे वो बेचारी क्या कहेगी, वो तो जब से आई है इस घर की जिम्मेदारियां संभाल रही है उसने। तो तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, तुम्हें चाहिए कि उसकी जरूरतों का ख्याल रखो। कम ऑन माँ, मैं उसकी सारी जरूरतें पूरी करता हूँ, उसका ख्याल भी रखता हूँ। मादी चीजें पूरी कर देने से फर्ज पूरा हो जाता है क्या? मैं जानती हूँ कि जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई थी तो वक्त और था, लेकिन अब तो हालात ऐसे नहीं है। अमल और फैजान को तो हनीमून के लिए भेज दिया तुम दोनों ने, लेकिन अपने रिश्ते के बारे में सोचा? वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन तुम्हें ख्याल रखना चाहिए बेटा, उसे कहीं लेकर जाओ। क्या करूं माँ? क्या करूं? हनीमून पे ले जाओ उसे। हाँ, लेकिन भाई की गैर मौजूदगी में मैं ऑफिस का क्या करूंगा? मैं कैसे छोड़कर चला जाऊं सब कुछ? अगर थोड़े से नुकसान से इस घर की खुशियां वापस आ जाती है ना बेटा, तो नुकसान बुरा नहीं। मेरा ख्याल से तुम्हें चले जाना चाहिए। ठीक है, मैं जरा फ्रेश होके आ जाऊंगा। ठीक है। बारिश की तू
एक बूंद है पास है मगर तू दूर है, क्यों लड़े नैना नैना नैना। जा बजा खुद से पूछता हूँ क्या है कहना, तू इश्क है मैं भी इश्क हूँ, तू इश्क है मैं भी इश्क हूँ, तू इश्क है मैं भी इश्क हूँ। बस तेरी कुर्बतों का जुनू है, तेरे बिन जिंदगी बेसुकून है। सांस आए जो पाऊं तुझे मैं, किस तरह से बताऊं तुझे मैं। दिल जिद में पड़ा है ऐसा, तुझसे जुड़ा है ऐसा, हद से गुजर के भी मैं ना रुकूं। तू इश्क है मैं भी इश्क हूँ, तू इश्क है मैं भी इश्क हूँ। क्या वो ठीक तो हो? कहाँ है ध्यान तुम्हारा? मैं ठीक हूँ। चोट ज्यादा तो नहीं लगी? दर्द ज्यादा हो रहा है? मैं ठीक हूँ। ठीक लग नहीं रही। Come on, आओ। आराम से, आराम से, इजी। पता है नरगिस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खुशी के मारे ना मेरा दिल बंद हो जाएगा। उन्होंने मुझे कबूल कर लिया, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया, मेरी दुआएं पूरी हो गई है। हाय अल्लाह नाज़ो, तेरी मोहब्बत से कब तक वो मोड़े रहते? मैं तुझे बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान पे उड़ रही हूँ। मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इस दुनिया का मुकाबला कर सकती हूँ। मेरी मोहब्बत अमर हो गई है। पागल हो गई है क्या? दीवानी हो गई हूँ, क्योंकि मोहब्बत दीवाना बना देती है। हमें दीवानी हो गई है फवाद जी की, उनकी मोहब्बत की, उनकी चाहत की। बस कर दे नाज़ो, तेरी मोहब्बत तो कहीं नजर ही न लग जाए। आग लगा दूंगी जो मेरी मोहब्बत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो। जैसे मेरी मासूमियत, नाज़ो की मोहब्बत है, ये कोई आम बात नहीं है। आग का दरिया पार किया मैंने, उसकी तपिश को झेला है, इस पर तो किसी की नजर नहीं पड़ने दूंगी।
अच्छा ना, बस कर दे, किसी की नजर नहीं पड़ती। इतनी जज्बाती क्यों हो रही है? पर हर एक को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बता दिया ना, काफी है। सब तमाशाई बने देखते रहे और अब आ गए मुझे समझाने के लिए। उस वक्त हालात कुछ और थे, हम मजबूर हो गए थे। That's all। इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम अपनी जान दे दो। मोहब्बत कब मजबूर होती है अफान भाई? उसकी मोहब्बत से दस्तबरदार हो चुका हूँ मैं, भूल चुका हूँ उसे। दस्तबरदार होने से मोहब्बत खत्म हो जाती? से नहीं सहा जा रहा अफान भाई। फवाद की बेरुखी, उसने मुझे ठुकरा दिया, अपनी अमल को। मैं कितना रोई उसके आगे, चीखी, हाथ पे जोड़े, मिन्नतें की उसकी, मगर वो पत्थर बना, सब सुनता रहा। वो तो मेरे नाराज होने से तड़प जाया करता था और मुझे तड़पा के चला गया, मुड़कर भी नहीं देखा मुझे। मुझसे नाराजगी की सजा आप खुद को क्यों दे रहे हैं? ये सर्दी में खड़े होने की वजह पूछ सकती हूँ? अफान कुछ तो कहे, आपकी खामोशी मुझे बेचैन कर रही है। प्लीज अंदर चली जाओ, मौसम की सख्ती तुम सह नहीं पाओगी। मुझे अब किसी सख्ती से डर नहीं लगता। प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी, अंदर चली जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। स्लीप में रहो प्लीज। अकेला छोड़ना होता तो यहाँ ना होती। चले। क्या चाहती हो मुझसे तुम? प्लीज लीव, अकेला छोड़ दो मुझे। आप अंदर नहीं जाएंगे तो मैं भी यहीं खड़ी रहूंगी। आपकी तबीयत खराब हो रही है सर्दी से। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। प्लीज गो। प्लीज अफान, जिद मत करें। स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। तो ठीक है, मैं भी इसी सर्दी में खड़ी रहूंगी, फिर चाहे पूरी रात ही क्यों ना बीत जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे।
किसी और के पसंद किए हुए फूलों पर अपनी जिंदगी की शुरुआत करने से बेहतर है कि मैं कफन पहन लूं। बस एक बार आजमा ले, मैं आपके लिए अपनी ये हकीर सी जान भी दे सकती। मरना इतना आसान नहीं होता। अगर होता ना तो इस वक्त आप यहाँ ना होते। अरमानों का खून करने से पहले एक बार तो मेरी मोहब्बत को आजमा ले। कसम मेरी मासूमियत की, आपके हर इम्तिहान पे पूरा उतरूंगी मैं। अगर मैं अपनी मोहब्बत पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ तो उसका साथ पाने के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ, ये बात शायद आप अभी नहीं जानते। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, जब तक मैं इस घर में, उस घर की खुशियों को कुछ नहीं होगा। क्या हुआ फवाद जी? कुछ नहीं। आप सोए नहीं अभी तक? क्या हुआ? बताता हूँ। ये क्या है? शादी का पहला तोहफा। याद है मैंने कहा था तुम इश्क के इम्तिहान में फेल होगी। आज मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इतनी बड़ी है, तुम्हें किसी इम्तिहान की जरूरत नहीं। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। ब्यूटीफुल। किस गिल्ट को मिटाने के लिए कर रही हो ये सब? या अपनी बेइख्तियारी पे शर्मिंदा हो? बेमौका बेइख्तियारी पर शर्मिंदगी नहीं, बल्कि सजा के मुस्तहिक होते हैं। मैं आपकी मुजरिम हूं और आपके सामने भी, जो चाहे सजा दें। किस हैसियत से? क्या हैसियत है मेरी? किस रिश्ते से सजा दूं? ऐसा कोई इख्तियार है मेरे पास? रान, सारे इख्तियार आप ही के पास हैं। ये तो अजीब बात है। मेरा इख्तियार ही मेरा सबर बन चुका। हर लम्हा भारी गुजरता है मुझ पर, हर लम्हा। सब मेरी सबर का इम्तिहान पी लेना चाहते हैं। बताओ, कोई जवाब है तुम्हारे पास? कोई जवाब है इसके लिए? जिसके दिल में बसना चाहता था उसने ठुकरा दिया मुझे, और जिसके दिल में बसने की कोशिश कर रहा हूं वो भी ठुकरा रही। तो जाऊं तो कहां जाऊं? कोई जगह नहीं है मेरे पास, कोई जगह नहीं। ऐसा नहीं है अफान। ऐसा ही है, ऐसा ही है। प्लीज, मैं थक गया मोहब्बत की भीख मांगते मांगते। मुझे माफ कर दो, मुझसे और नहीं होगा। प्लीज खुदा के लिए बस कर दे।
क्या बस कर, नहीं होता ना बर्दाश्त, नहीं कर सकती बर्दाश्त। तुम कभी नहीं समझोगी। देखो मेरी आंखों में, नजर आ रहा है तुम्हें वो सारी हैसियतें, वो सारी तकलीफें जो चुपचाप सहता रहा, कुछ कहे बगैर, कोई आंसू बहाए बगैर। तुम्हें क्या खबर, अपनी मोहब्बत की आंखों में किसी और के लिए आंसू देखना पता है कैसा लगता है? नहीं, कोई अंदाजा नहीं है तुम्हें। You don't care, right? You don't care. देखो ना आंखों में, और से देखो, क्या तुम्हें वो आंसू नजर आ रहे हैं जो तुम्हारी मोहब्बत में बह रहे हैं, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रहे ना? बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। अफान प्लीज। क्या हो गया है तुम्हें अमल, क्या हो गया है तुम्हें? अपने दिल के इर्द कौन सी दीवारें खड़ी कर ली है तुमने? मेरी मोहब्बत सर टुकड़ा टुकड़ा कर दम तोड़ रही है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि पत्थर का दिल है तुम्हारा। पत्थर की हो तुम अमल, पत्थर की हो तुम। Really don't care. कब तक माजी को सीने से लगाए रखोगी तुम? कब तक अपने दिल में बसाए रखोगी उस मोहब्बत को, उन सब लोगों को जो तुम्हें दुख देते हैं, जो इन आंखों में, इन खूबसूरत आंखों में आंसू लेकर आते हैं? कब तक बसाए रखोगी उनको? निकाल दो उन्हें प्लीज, प्लीज अमन। अफान खुद को संभाल। मैं नहीं संभाल पा रहा, नहीं संभाल पा रहा अपने आप को। मैं वैसे तुम्हारे पास आना चाहता हूं, फासलों को मिटाना चाहता हूं, लेकिन तुम सदियों के फासलों पर खड़ी हो, मुझसे बहुत दूर। बताओ मुझे क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं इन फासलों को मिटाने के लिए? प्लीज मुझे बता दो, क्या करूं इन फासलों को मिटाने के लिए? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, प्लीज अमल। प्लीज बस बेहतर ये हो कि तुम यहां से चली जाओ, प्लीज चली जाओ ऐसे। मुझे और कुछ नहीं सुनना, चली जाओ इससे पहले कि मैं अपना सब्र खो बैठूं। प्लीज प्लीज अमल, जस्ट गेट आउट, लीव। आंख नम हो गई, हाथ खाली, वक्त ने जिंदगी चुरा ली, कांच के ख्वाब थे टूटे, सर्द आहें मिली, लोग रूठे, वो शीश महल मेरे रेत से बने थे गिरे, इन किरचियों से कैसे सांस चुनूं? तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। क्या हुआ फौजिया?
कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो मुझे कल से परेशान नजर आ रही है, कोई बात है क्या? कुछ नहीं अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे तुम्हें तो तेज बुखार हो रहा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। चलो उठो। नहीं अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। नाज़ो, तुम्हारे लिए। ये क्या है? तुम्हारा तोहफा। एक और? ये तो इस्लामाबाद की टिकट है। हम जेठानी जी के पास जा रहे हैं। हाँ, मैंने कहा तुम जेठानी जी को इतना मिस करी हो तो तुम्हें उनके पास ले चलो, मेरी नाज़ो के चेहरे पर खुशी आ जाएगी। मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ, कसम मेरी मासूमियत के। फवाद जितना मैं उन्हें मिस करती हूँ ना, कोई नहीं करता हो। तो बस तैयारी पकड़ो, रात को हम उनके पास होंगे। लेकिन इतना जल्दी ये सब कुछ कैसे होगा? अगर जेठानी जी को मिलना है तो फिर हमें करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कर लूंगी, लेकिन आप उन्हें नहीं बताइएगा, सरप्राइज देंगे। वैसे तुम्हारी मासी। जेठानी जी, अब आपकी तरफ देखने का और भी मजा आएगा, कसम मेरी मासूमियत की। हेलो मामा। कैसे है मेरा बच्चा? है अरे मामा से इतनी नाराजगी कि तुमने एक फोन तक नहीं किया मामा को। भला अपनी जन्नत से कोई नाराज हो सकता है? मिस यू मामा। अमल, तुम रो रही हो? नहीं मामा, अफान मुझे रोने कहाँ देते हैं, बस थोड़ी सर्दी लग गई थी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ मामा। अफान के साथ कोई झगड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं, हम सब ठीक है। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मामा, अफान मुझे बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। नहीं, पहले तो मेरी अफान से बात करवाओ। अमल, अमल, क्या हुआ है? अल्लाह खैर। अफान, 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 अफान उठ जाए, काफी देर हो गई है। अफान, आपको तो काफी तेज बुखार है। हेलो। अरे बेटा, तुम भी हद करती हो, किस नाहंजार की बातों को दिल से लगा लिया। वो कुछ नहीं करेगा। हमें इसी बात का खौफ है, वो मिलने का कह रहा था, और अगर वो घर आ गया तो टांगे तोड़ दूंगी उसकी। ये नसीमा का घर है, किसी ऐरे खैरे का नहीं कि मुंह उठाकर गुस्सा चलाए।
बेटा तुम मेरे घर की इज्जत हो, इस पर मैं कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। मम्मी मुझे माफ कर दे, मेरी नसीब की स्याही इस घर तक आ गई। लोग उंगलियां उठाएंगे, ना जाने क्या क्या बातें करेंगे। मुझे माफ कर दे प्लीज, इस घर की इज्जत को नहीं बचा सकी। अरे बेटा ज्यादा नहीं सोचते, ये सोचे जो होती है ना अक्ल खा जाती हैं, हालात से मुकाबला करने की सकत छीन लेती हैं। तुम बस हौसला रखो। हमें हौसला ही तो नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अहमद से सब छुपा के उनसे बेवफाई कर रही हूँ। मैं उनसे बातें छुपाने लग गई हूँ, उनसे झूठ बोलने लग गई। जब अहमद को इन सब बातों का पता चलेगा तो मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। मैं तो उनसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी। अम्मी मैं क्या करूं? मैं अहमद को सब कुछ बता दूंगी, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। अम्मी उन्हें हक है पूरा, उन्हें हक है सब कुछ जानने का। अम्मी और जानने के बाद वो क्या करेगा ये तुमने सोचा है? लम्हे भर में सब कुछ तबाह कर देगा। फौजिया बेटा तुम क्यों अपने हाथों से अपना घर तबाह करना चाहती हो? बता नहीं सकती, छुपा नहीं सकती। अम्मी मैं क्या करूं? तुम खामोशी इख्तियार करो। जिस खामोशी से ये मसला शुरू हुआ था ना, उसी खामोशी से इसको खत्म होना होगा। बेटा तुम परेशान नहीं हो, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। अल्लाह बड़ा कारसाज है। और हाँ सुनो, नाजो का फोन आया था, तुम सो रही थी तो मैंने उठाया नहीं, तुम्हें कॉल कर लेना उसे। खैरियत है ना अम्मी? हाँ सब खैरियत है। वो और फवाद घूमने जा रहे हैं ना, फोन पे तो इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। तुम तो जानती हो उसे तो घूमने का कितना शौक है। अम्मी कब जा रहे हैं वो लोग? मैं फोन कर लूंगी। चलो तुम सूप खत्म करो। क्या बात है अम्मी, क्या देखकर मुस्कुरा रही हैं? अरे अमल और अफान की तस्वीरें। आराम से नाजो। किसकी तस्वीरें? अमल और अफान की तस्वीरें अफान ने भेजी हैं। देखो तो सही माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। ये अमल कमबख्त तैयार कैसे हो गई? कहीं इन दोनों के बीच दूरियां खत्म तो नहीं हो गई? कसम मेरी मासूमियत की, शौहर तो नहीं मान लिया इसने? नहीं। क्यों? क्या नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि सिर्फ खुश नहीं लग रहे, माशाल्लाह इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तुम तो खामखा परेशान हो रही थी। देखो तो सही जरा, कहीं लग रहा है कि इनमें नाराजगी है? माशाल्लाह से अल्लाह इन्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। और तुम बताओ कि तुम्हारी तैयारी कहाँ तक पहुंची? देखिए ना, सुबह सुबह फवाद जी ने क्या बात कर दी। इतनी तैयारी करने वाली है, क्या कुछ लेना है? अब कह रही है सब कुछ वहीं से लेंगे। तो नाजो ये तो अच्छी बात है ना, सब चीजें अपनी मर्जी से खरीदना तुम। और अमल को बता दिया? नहीं, आप भी मत बताइएगा, सरप्राइज है ना। अच्छा ये लो तुम देखो तस्वीरें, मैं जरा किचन में देख कर आती हूँ क्या हो रहा है। जी। अब तो पता लगाना ही पड़ेगा इस मुस्कुराहट के पीछे आखिर क्या राज है। अफान, पानी। हाँ प्लीज आराम करें।
प्लीज तुमसे कुछ कहना है। अफान प्लीज बाद में बात करेंगे। अब जो कहना है मैं अभी कहूंगा, प्लीज अभी कहना दो। मैं मानता हूं मैं मानता हूं कि हमने तुम्हें बहुत अजियत में डाला, बहुत कुछ सहा है तुमने। हम सबने मिलकर बहुत तकलीफें ढाई हैं तुम पर। इसका अजाला शायद हम कभी ना कर पाए। लेकिन 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 कल रात जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सब सच था। मैं तुमसे प्लीज अफान हम बाद में बात करेंगे। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। जानता हूं कि निकाह के बोल रिश्ते जोड़ सकते, लेकिन दिलों को नहीं। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। इसे तुम सोच लो, जो भी फैसला करोगे आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ और कहना है आपको? बस मैं सूप लेकर आती हूँ आपके लिए। भाभी अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मेरी भाभी जान आई है। अरे भाभी जान, कितनी दफा कहा है आपका अपना घर है, अंदर आइए। तो आपने अचानक जाने का प्लान बना लिया, हमारी खबर ही नहीं हुई। अब ये बात तो आप अपने भाई से पूछिए, मैं तो उनकी हुक्म की गुलाम हूँ। वो जहाँ कहते हैं हम आंखें बंद करके चले जाते हैं। क्या हुआ? काफी गहरी सोच में लग रही है। कहीं भाई ने फिर से तो नहीं घर से निकाल दिया? नहीं भाभी, अल्लाह ना करे। अल्लाह तो नहीं करेगा, लेकिन आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे। भाभी खुदा के लिए मेरा घर बचा ले। ऐसा लगता है कि जैसे मुसीबतों ने मेरा घर देख लिया। भाभी जान, आप अपना मसला खुद क्यों नहीं हल करती हैं? क्या हमेशा मेरे सहारे चलती रहेंगी आप? अब दुनिया को आपकी खुशी की परवाह है या नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप मेरी खुशियों के रास्ते में आ रही हैं, रुकावट बन रही हैं आप मेरे लिए। प्लीज आप अपना मसला खुद तलाश कीजिए, मुझे मेरी जिंदगी जीने दें। भाभी वो क्या मैं? आप गुनाह करें उसकी तलाफी मैं करूं? भाभी अरे फौजिया, तुम कब आई? और तुम दोनों यहाँ खड़े होके क्या बातें कर रहे हो? आओ। अम्मी वो भाभी जान ने आपसे कुछ बात करनी थी, बताइए भाभी। क्या बात है बेटा? फौजिया, अरे तुम चुप क्यों खड़ी हो? कुछ तो बोलो। कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं मामा। अरे पता नहीं क्या हो गया इन्हें। अम्मी मुझे बहुत पैकिंग करनी है, मैं अभी आती हूँ। अपनी मोहब्बत की आंखों में किसी और के लिए आंसू देखना
पता है कैसा लग रहा है? क्या हो गया है तुम्हें अमल? क्या हो गया है तुम्हें? अपने दिल के इर्द गिर्द कौन सी दीवारें खड़ी कर ली है तुमने? मेरी मोहब्बत सर टुकड़ा टुकड़ा कर दम तोड़ रही है। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि पत्थर का दिल है तुम्हारा। पत्थर की हो तुम अमन। कब तक माजी को सीने से लगाए रखोगी तुम? कब तक अपने दिल में बसाए रखोगी उस मोहब्बत को, उन सब लोगों को जो तुम्हें दुख देते हैं? मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। मैं जानता हूं कि निकाह के बोल रिश्ते जोड़ सकते, लेकिन दिलों को नहीं। इसे तुम सोच लो, जो भी फैसला करोगी, I promise you, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कितनी आसानी से कह दिया आपने आफान, कागजी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। मुझसे पूछें ये रिश्ता मेरे लिए क्या हो गया है? माजी के लिए तो अब जगह ही नहीं है। मैं निकल आई हूँ अपने माजी की भूल भुलैया से। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कॉल कट गई। कट गई या काट दी? फोन जेठानी जी के पास होगा यकीनन। नाज़ो तुम भी ना। दोबारा कॉल करें। कि नाज़ो वो मैं कह रही हूँ ना आपसे, दोबारा कॉल करें। अच्छा मुझे दो। फोन फिर से काट दिया। पूरा यकीन हो गया फोन जेठानी जी के पास ही है, और उन्होंने जीजी को मना किया होगा हमसे बात करने के लिए। वो भला उन्हें क्यों मना करेंगी नाज़ो? क्योंकि वो चाहती हैं कि जीजी का रिश्ता इस घर से टूट जाए। अब बहुत मासूम है, आप उनकी चालाकियों को नहीं समझेंगे। नाज़ो तुम भी ना छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देती हो। क्या पता बिजी होंगे। प्लीज जल्दी से पैकिंग खत्म करो, हम लेट हो रहे हैं फ्लाइट के लिए। कम ऑन लेट्स गो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हेलो। बहुत अच्छा किया तुम जो यहाँ चली गई। अब तुमसे बात करने में भी आसानी होगी और तुमसे मिल भी सकूंगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? तुमसे लापरवाह कैसे हो सकता हूँ मैं? यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। बताओ कब मिलने आऊँ तुमसे? देख वाली, मेरा पीछा छोड़ दो। कौन आपका पीछा कर रहा है भाभी जान? वो अम्मी ने कहा था कि आप हमारे साथ नहीं जा रही, तो सोचा खुद मिल लूं आपसे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा। भाभी मैं आपसे कहने वाली थी कि आपके पास टाइम। अच्छा, तो मेरे भाई के साथ बेवफाई कर रही हैं? नहीं भाभी, वो आप एक बार मेरी बात सुन लें। आपको क्या लगता है अपने कानों से ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे आपकी बात पर यकीन आ जाएगा? भूल है आपकी। भाई नाज़ो कहाँ हो? जल्दी करो, देर हो रही है। मेरे आने तक जितनी अयाशी करनी है कर लो, क्योंकि उसके बाद आपकी किस्मत में सिर्फ बर्बादी लिखी है। भाभी भाभी क्या करूं?
आपकी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं हुई जो आप बाहर आकर बैठ गए। प्लीज अंदर चलकर बैठिए। तुमने कुछ सोचा, फैसला किया? जिंदान में डालने की भी जल्दी थी और अब आजाद करने के लिए भी बेताब हो रहे हैं। मुझे कुछ सोचने का वक्त तो दें। जो भी होगा बेहतर होगा। आजाद तुम होना चाहती हो ना? ये इल्जाम मुझ पे ना लगा। मैंने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि आपने मुझसे एहतजाज का हक भी छीन लिया था। मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती अमन। क्या है तुम्हारे दिल में? क्यों तुम्हें इस कैद खाने से मोहब्बत तो नहीं है? हेलो, ओके, ठीक है। तुम इस्लामाबाद पहुंच गया फवाद? गुड, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। प्लीज अंदर चलें, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अच्छा तुम आ गए। भाई हमने तो आपको एंजॉय करने के लिए भेजा था, आप तो उल्टा बीमारी हो गए। बस आप कैसी हैं नाजिया? बिल्कुल ठीक, बहुत खुश। बिल्कुल, आपको मुस्कुराहट से लग रहा है। ये सब कुछ फवाद जी की वजह से है। जेठानी जी कहाँ है, नजर ही नहीं आ रही। कहीं मरी की सह पर अकेली तो नहीं निकल गई? नहीं, वो एक्चुअली कमरे में। क्या? अपने कमरे में? आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं क्या? भाई कोई एक कदम आगे बढ़ाता है तो हाथ पकड़कर साथ खड़ा करते हैं। अब हर बात कहने वाली नहीं होती। अब क्या रोज मोहब्बत का ऐलान करूं? इतना भी नहीं जानते कि मोहब्बत महसूस की जाती है। इन्हें जरा भी आराम नहीं है। दरवाजा खुला है, आ जाएं। जेठानी जी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आपकी किस्मत इतनी माठी होगी। लगता है सुहाग का सुख तो आपकी किस्मत में लिखा ही नहीं। वैसे मैं आपको यहाँ सरप्राइज देने आई थी, लेकिन ये सब कुछ देखकर तो खुद शौक में आ गई। अब ये शौक देने का सिलसिला खत्म कर देना, कहीं ऐसा ना हो सदमे से मेरी जान ही चली जाए। क्या हुआ जेठानी जी, कहीं कोई फैसला तो नहीं कर बैठी आप? चलो अच्छा है, रिश्ता होकर बेनाम होने से बेहतर है कि आप तन्हा ही रह लें। दुनिया बातें नहीं बनाएगी। ये सब क्या है भाई?
मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ समझने से फासले खत्म नहीं होते, कुछ फासले सदियों पर मुहित होते हैं। जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन सफर चलता रहता है। नई जिंदगी के सफर भी कुछ यूं ही, रास्ते बेहद लंबे और दूर दूर तक कोई मंजिल नहीं है। बिना कोशिश के हार मान कहाँ की अक्लमंदी है भाई। आपने उसे समझाया तो होता है। वक्त बहुत बीत गया भाई। मेरे लिए वक्त थम सा गया था। कोशिश से हर चीज हासिल हो सकती है, सिर्फ मोहब्बत है। मुझे किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की, इसलिए मैं फैसला कर चुका। कैसा फैसला? अंदाजे बहुत जल्दी लगा लेती हो तुम नाज़ू। अभी तो शौक देने का सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो तुम्हें और हैरान होना है। हो सकता है कि इस शौक से तुम्हारे दिल की धड़कन ही रुक जाए। क्यों? ऐसा क्या करने का इरादा? कहीं फवाद जी पर डोरे तो नहीं डालने वाली हूँ? तुम इससे ज्यादा कुछ सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं जो हीरा छोड़कर पत्थर की तमन्ना करे। हर फवाद की औकात यही है कि उसे तुम जैसी औरत मिले। अमल, आवाज नीची, आवाज नीची रख के बात करो। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं। हाँ, तुम अपनी ख्वाहिशों की गुलाम हो, और उस फवाद की जिसे जीत कर तुम बहुत खुश हो, जो मोहब्बत डिजर्व ही नहीं करता। वो एक कमजोर इंसान है जिसे कदर नहीं है, ना रिश्तों की ना मोहब्बत की। उसे सिर्फ अपनी परवाह है। और हाँ, तुम भी तो वैसी हो। मैं आपको ये बेवकूफी नहीं करने दूंगा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मेरे हाथों से सब कुछ फिसल रहा है फवाद। मैं खाली हाथ, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। लगता है ऊपर वाला मेरी कोई दुआ कबूल नहीं करता। लगता है वो नाराज है मुझसे। मैं सिर्फ एक मील पे जा, बस सिर्फ थोड़ा सा सुकून लगते मेरी जिंदगी, सिर्फ थोड़ा सा सुकून। पता नहीं क्यों, सब क्यों ये मोहब्बतें मुझसे रूठ क्यों जाती। भाई, मैं अमन से बात करूंगा। दोबारा अपने भाई को बेमुराद नहीं देख सकता। किसी को जबरदस्ती से बनाने से बेहतर है कि वो माने ही ना। मैं तो फैसला कर चुका हूं, सिर्फ उसके फैसले का इंतजार है मुझे। जानती हो कि ये बैग मैंने क्यों पैक किया है? यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि यहाँ रहना तुम्हारा बेकार है। कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करो। इतना नेगेटिव सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता देवरानी जी। तुम्हारा आना मेरे लिए कभी अच्छा साबित नहीं हुआ, लेकिन आज दिल चाह रहा है कि तुम्हें गले से लगा लूं, क्योंकि तुम्हारी एक झलक ने मुझसे वो फैसला इतनी आसानी से करवा लिया जिसे करने में शायद मुझे थोड़ा वक्त लगता।
थैंक यू देवरानी जी। क्या ड्रामा है, पीछे हटो। ड्रामा? अरे ये आपके उसी ड्रामे का क्लाइमैक्स है जिसे आपने शुरू किया था। मैं तो सिर्फ खत्म कर रही हूँ। मैंने फवाद तुम्हें भीख में दिया। शायद तुम्हारी किस्मत में ये मोहब्बत भीख की सूरत में लिखी थी, और अब मैं अपनी मोहब्बत अपने शौहर के पास जा रही हूं। मैंने वो रिश्ता कबूल कर लिया जिसे खुदा ने मेरे लिए मुंतखब किया है, क्योंकि इसी में मेरी खुशी और मेरा सुकून है। अब मेरे दिल में माजी की कोई याद, कोई कसक बाकी नहीं है। खुश रहो मेरी मोहब्बत की खैरात के साथ। है ना तुम्हारी जिंदगी का आखिरी शौक? धड़कन तो रुक गई होगी ना? बहुत अरसे से सोया नहीं हूं फौजिया। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी सिसकियां मुझे सोने नहीं देती। सिर्फ एक बार मिल लो मुझसे। माफी मांगना चाहता हूं तुमसे। कहता है मैं नहीं आऊंगा, वो खुद चलकर आएगी मेरे पास। बहुत अच्छा किया तुम जो यहाँ चली गई। अब तुमसे बात करने में भी आसानी होगी और तुमसे मिल भी सकूंगा। फौजिया, अरे बेटा ये क्या कर रही हो तुम? मामा क्यों रखा था इन्हें घर में? हाँ क्यों कहा था ना इन्हें घर से बाहर फेंक दे, इनको जला दे। मैंने सबको जला दिया, नहीं तो ये मेरा सबको जला देता। मामा ये ग्रहण की तरह मेरी जिंदगी में। मामा आपको समझ क्यों नहीं आती? हाँ नहीं बेटा ऐसा मत करो, संभालो खुद को। क्या कर रही हो ये? जब तक इसका साया मेरे साथ है ना, मैं खुद को नहीं संभाल सकती। मामा ये किसी अज़ेब की तरह मेरी जिंदगी के साथ चपट गया। मामा सब कहा जाएगा, मेरा घर, मेरा आशियाना। मामा मैं डूब रही हूँ। मामा मुझे बचा ले। कुछ नहीं होगा। मामा मुझे नहीं रह सकती। बस कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अमल ऐसे कैसे कर सकती है? उसकी नजर में रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है। मजाक है ये सब। ये सब मेरी गलती है। मैंने ही जिद की थी कि इन दोनों की शादी हो जाए। अगर पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो कभी ऐसी जिद ना करती। भांजी होकर अपनी खाला का घर तबाह करने पर तुली है। इसे जरा एहसास नहीं है कि दो बहनें जो इतनी मुश्किल से एक हुई, अब उसकी इसी जिद की वजह से शायद दोबारा से अलग हो जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भाई की खुशियां तबाह नहीं होने दूंगा। मैं खुद बात करूंगा उससे। आप अपने भाई की खुशी की खातिर जो भी करना चाहते हैं जरूर करें, मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, मेरा शौहर अमल के सामने झुक जाए कि मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उसके सामने क्यों झुकूंगा? आप नहीं झुकेंगे, कि वो आपको झुकाएगी। बदला लेना चाहती हो। मुझे लगता है कि मैंने आपको उससे छीना है, लेकिन उसे क्या पता इन लकीरों में आप ही का नाम लिखा था। पूरी दुनिया भी अगर मिलकर कोशिश करती तो आपको मेरा होने से नहीं रोक सकती थी। आसमानों के फैसले हम जमीन वाले नहीं बदल सकते। ये बात उसे क्यों नहीं समझ में आती? जो गुजर गया हम उसकी बात क्यों करें? उसे इस हकीकत को कबूल करना होगा
आपका क्या लगता है जीत जी ने नहीं समझाया होगा? अगर उसे मानना होता तो अब तक मान चुकी होती, लेकिन अगर उन्हें निकाह के 2 बोल नहीं रोक रहे तो आप क्या रोकेंगे? उसके आगे आपकी मर्जी है, जो करना है करो। लेकिन आप शायद एक बात भूल रहे हैं, हम यहाँ अपनी खुशियों के लिए आए थे। पता होता ये सब कुछ होने वाला है तो कभी ना आते। थे आप? इतनी देर लगा दी। तुम यार, ये सब क्या है? फैसला। मैंने फैसला कर लिया है। मुझे आपका साथ चाहिए। मैं हमेशा उस मोहब्बत के लिए रोती रही जो कभी मेरी थी नहीं। मुझे लगता था कि मैंने जो भी सपने अपनी आंखों में सजाए थे सबने मिलके नोच लिए, मुझ पे जुल्म किया है। बहुत बुरा भला कहा मैंने सब, मगर सच तो ये कि मैं जानती नहीं थी कि वो सपने मेरे कभी थे ही नहीं। मैंने बहुत दिल दुखाया है आपका, बहुत बुरी हूं मैं, बहुत जिद्दी भी हूं और थोड़ी पागल भी। क्या आप मेरा ये पागलपन पूरी जिंदगी झेल सकेंगे? क्या आप मुझे कबूल करेंगे आफान? कबूल है, बड़े दिलो जान से कबूल है। Good morning. Good morning. अकेले अकेले कॉफी। Can I have some? It's really nice. बिल्कुल आपकी तरह। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं तो कह रहा था कि आप अकेले इस वक्त सुबह क्या कर रही हैं? खामोशी की आवाज सुन रही थी। Really? खामोशी कोई आवाज होती है क्या? जरूर होती, अगर सुनी जाए तो। Okay.
नहीं, चिड़ियों की चहकने की आवाज है, हवा गुजर रही है पत्तों में से, लेकिन खामोशी कोई आवाज नहीं। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप खामोशी की आवाज सुने। क्या मतलब? नाज़ो, क्या हुआ? तुमने ऑर्डर नहीं दिया? आपके भाई और भाभी का इंतजार कर रही हूँ पिछले 1 घंटे से, लेकिन उन दोनों ने तो कसम खा ली है कि बाहर ही नहीं निकलना। अरे अरे, इतना गुस्सा? उन्हें पता नहीं होगा हम उनका इंतजार कर रहे हैं। इतना गुस्सा ऐसे ही नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ आने से पहले उनको कह कर आई थी कि हम लोग बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इतना कुछ प्लान किया था मैंने, लेकिन पता नहीं जेठानी जी को मेरी शक्ल देखकर क्या हो जाता है, मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा, तुम रिलैक्स करो, मैं बात करता हूँ उससे, ताकि वो आपसे भी बदतमीजी करे। अच्छा पापा, मैं भाई से बात कर लूंगा, तुम अपना मूड तो ठीक करो। क्या खाक ठीक होगा मेरा मुंह? सोचा था यहाँ आऊंगी तो जेठानी जी के साथ वक्त गुजारूंगी, यहाँ की खूबसूरती देखो। नजर तो आ रही है, खूबसूरती नहीं उनकी बेरुखी। प्लीज उदास मत, मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकता। हम यहाँ साथ हैं, तो फिर किसी और के साथ की क्या जरूरत? लेकिन फवाद जी, कोई लेकिन मैं भाई को बुला कर लाता हूँ। वो नहीं आएंगे। मैं उनका लाडला भाई, कैसे नहीं आएंगे? चाहे फवाद जी, मायूसी लौटाना है आपके भाई ने आपको। ये सुबह सुबह किसको फोन कर रहे तू? अम्मा, आपकी बहू को कॉल कर रहा हूँ, फोन उसका ऑफ जा रहा है। अरे तो चार्ज करना भूल गई होगी, तू चल के नाश्ता कर ले, ठंडा हो जाएगा। नहीं अम्मा, काफी दिनों से देख रहा हूँ, मुझे परेशान नजर आ रही है वो, बैठे बैठे खो जाती है। उस दिन किचन में भी उसके हाथ कांप रहे थे। कोई तो बात है अम्मा, वैसे उसने आपसे कुछ कहा है? लो भला, मुझसे क्यों कहेगी? कोई परेशानी होगी तो मुझसे जिक्र करेगी ना। माशाल्लाह से ठीक है, खुशबाश है, बस माँ की याद आ गई होगी। अच्छा किया जो तूने उसे रहने की इजाजत दे दी वहाँ। अरे अम्मा, वो तो नाजो की जाने की बात थी, इसीलिए इजाजत दे दी मैंने। अच्छा, आपकी नाजो से बात हुई है क्या? लो, नाजो को तो यहाँ रहते हुए अपनी माँ कभी याद नहीं आई, वहां जाके भला खाक याद करेगी। वो तो भला करे फवाद का जो उसने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है अपनी औलाद से। अम्मा, वैसे तुम्हारी और नाजो की जंग कभी खत्म नहीं होगी। अरे अम्मा, अब तो खत्म कर दो, ससुराल की हो गई है। लो, तू तो ऐसे कह रहे जैसे मैं दुश्मन हूँ उसकी। बेटी है मेरी, लड़ती है मगर प्यारी बहुत है, और ये तो माँ बेटी का प्यार ही होता है पगले। अच्छा, तो ये लड़ लड़कर कौन सा प्यार होता है? तेरी औलाद आएगी ना तो पता चलेगा तुझे। मैं तो बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द तू बाप बन जा। अच्छा, आप यहाँ बैठ के दुआएं करते रहो, भाई मैं तो चला। अच्छा वो अम्मा, मैं वापसी में फौजे की तरफ जाऊंगा। अरे बेटा, कुछ दिन तो उसको वहां रह लेने दे, कल ही तो गई है वो। अम्मा, मैं उसे लेने के लिए नहीं जा रहा हूँ, खैरियत मालूम करने के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं फोन क्यों ऑफ है। आप भी अम्मा। Come in. वो कोई काम था? वो भाई, हम नाश्ते पर वेट कर रहे थे, नाज़ो आई थी आपके पास। मैंने तो नाश्ते के लिए मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैं नाश्ता अपने शौहर के साथ अपने कमरे में करना चाहती हूँ, वो भी अकेले। आपको और आपकी बीवी को कोई एतराज है?
जवाब नहीं है तो जा सकते हैं आप यहाँ से। अमल, भाभी, रिश्तों का एहतराम करना सीखें देवर जी। जी भाभी, मैं माफी मांगना चाहता था। मांगो मांगो माफी फवाद, मगर ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं जानता हूं कि माफ करने का ज़र्फ हर किसी में नहीं होता। सर, ये मेरा ज़र्फ है कि तुम मेरे सामने खड़े हो, वरना जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुझसे नजरें मिलाने की भी। वो एक मजबूरी थी। मुझे तुम्हारी मजबूरियां नहीं सुननी, बल्कि मुझे तो तुम्हारी मजबूरियों का शुक्र अदा करना है कि उनकी वजह से मुझे ऐसा इंसान मिला है जिसको रिश्तों की कदर है, मोहब्बत का पता है, जज्बों का पता है। वो अपनी मजबूरियों के रोने नहीं रोता हर किसी के सामने। खैर, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। कौन था? फवाद। वो नाश्ते का हमारा इंतजार कर रहे होंगे, चलना चाहिए। किसे फोन कर रही हो? नाश्ता ऑर्डर कर रही हूँ आपके और मेरे लिए। हेलो, क्या हुआ? आपके मुंह पे भी दरवाजा बंद करते? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों ऐसा सोच रहे हो? क्योंकि मैं उस औरत को अच्छी तरह से जान गई हूँ। उसकी नजरों में किसी के लिए भी इज्जत नहीं है, और आप ऐसी औरत को अपनी जिंदगी बनाना चाहते थे। मुझे तो लगता है उसे कभी आपसे भी मोहब्बत नहीं थी, सब एक ड्रामा था। क्या हो गया नाज़ो? तुम होश में तो हो? मैं होश में हूँ फवाद जी, और अब आपको हकीकत की दुनिया में वापस आना चाहती। अगर उसे आपसे मोहब्बत होती तो वो हिज्जे को इतनी जल्दी कभी कबूल ना करती। या फिर ये भी कोई एक नया ड्रामा होगा जो हमें देखते ही शुरू हो गया। वरना आप खुद सोचिए, इस रिश्ते को कबूल करना तो दूर की बात, वो तो कभी इस रिश्ते को मानती ही नहीं थी। तो फिर अब क्या बदल गया? मैं जानती हूँ आपको मेरी सब बातें बहुत गलत लग रही होंगी, लेकिन कसम मेरी मासूमियत, होता वही है जो नाज़ो कहती है। मैं कमरे में जा रही हूँ, आपको इंतजार करना तो करो। नाज़ो, क्या हो गया है? तुम क्यों उनके लिए अपना मूड खराब कर रही हो? छोड़ो ना। मूड खराब नहीं कर रही, बेइज्जती महसूस हो रही है मुझे, और इससे ज्यादा बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद आप कर सकते हैं।